जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पर जो बहन भाई पहली बार आए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है कि आगामी पीढ़ियों तक भी गायत्री साधना का प्रभाव पड़ता रहता है। जी हाँ, स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू का जीवन उस समय के वातावरण के कारण यद्यपि एक भिन्न कर्तव्य क्षेत्र में व्यतीत हुआ था, पर अंतिम समय उनको गायत्री का ध्यान आया और उसे जपते हुए ही उन्होंने जीवन लीला समाप्त की। इससे विदित होता है कि गायत्री का संस्कार शीघ्र ही समाप्त नहीं हो जाता, वरन आगामी पीढ़ियों तक भी प्रभाव डालता रहता है। पंडित जी के पूर्वज धार्मिक प्रवृत्ति के गायत्री उपासक थे और उनके प्रभाव से उनकी भी मृत्यु काल जैसे समय के अवसर पर उनका ध्यान आ गया। अहमदाबाद के श्री डाडा भाई रामचंद्र मेहता गायत्री जी के श्रद्धालु उपासक और प्रचारक हैं। इनकी आयु 90 वर्ष है। शरीर और मन में सतोगुणी की अधिकता होने से वे सभी उनको परिलक्षित होती हैं जो महात्माओं में पाए जाते हैं। हटा के श्री रमेश चंद्र दुबे को गायत्री साधना के कारण कई बार अनुभव हुए, जिनके कारण उनकी निष्ठा में वृद्धि होती चली गई। पाटन के श्री जटाशंकर नंदी की आयु 77 वर्ष से अधिक थी। विगत 50 वर्षों से गायत्री उपासना कर रहे थे। कुविचारों और कुसंस्कारों से मुक्ति व देवी तत्वों की अधिकता का लाभ उन्होंने प्राप्त किया और इसे वे जीवन की प्रधान सफलता मानते हैं। वृंदावन के काठिया बाबा, उड़िया बाबा, प्रज्ञा चक्षु स्वामी गंगेश्वरानंद जी गायत्री उपासना से आरंभ करके अपनी साधकों को आगे बढ़ने में समर्थ हुए थे। वैष्णव संप्रदाय के प्राय सभी आचार्य गायत्री की साधना पर विशेष जोर देते थे। नवाबगंज के पंडित बलभद्र जी ब्रह्मचारी, सहारनपुर जिले के श्री देवदर्शन जी, बुलंदशहर प्रांत के परिवारजक महात्मा योगानंद जी, ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी ब्रह्मदास जी उदासीन, बिहार प्रांत के महात्मा अनासक्त जी, यज्ञाचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री, राजगढ़ के महात्मा हरि ओम तत्सत आदि कितने ही संत महात्मा गायत्री उपासना में पूर्ण मनयोग के साथ संलग्न हैं। अनेक ग्रस्त भी तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए महान साधना में प्रवृत्त हैं। इस मार्ग पर चलते हुए उन्हें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हो रही है। हमने स्वयं अपने जीवन के आरंभ काल में ही गायत्री की उपासना की और वह हमारा जीवन आधार ही बन गया। 200 विकारों, कषाय, कल्मशों, कुविचार और कुसंस्कारों को हटा देने में जो थोड़ी सी सफलता मिली है, यह श्रेय इसी को है। ब्राह्मण तत्व की, ब्राह्मी भावनाओं की, धर्मपरायणता की, सेवा, स्वाध्याय, संयम और तपश्चर्या की जो यत्किंचित प्रवृत्तियां हैं, वे माता की कृपा के कारण हैं। अनेक बार विपत्तियों से उसे बचाया है और अंधकार के मार्ग दिखाया। आप बीती इन घटनाओं का वर्णन बहुत विस्तृत है, जिसके कारण हमारी श्रद्धा दिन दिन माता के चरणों में बढ़ती चली गई। इन वर्णनों के लिए इन पंक्तियों में स्थान नहीं है। हमारे प्रत्यय और प्रोत्साहन से जिन सज्जनों ने वेद माता की उपासना की, उनमें आत्मशुद्धि, पापों से घृणा, सन्मार्ग में श्रद्धा, सतोगुण की वृद्धि, संयम, पवित्रता, आस्तिकता, जागरूकता एवं धर्मपरायणता की प्रवृत्ति को बढ़ते हुए पाया है। उन्हें अन्य प्रारंभिक लाभ चाहे जो हुए चाहे ना हुए, पर आत्मिक लाभ हर एक को निश्चित रूप में हुए हैं और विवेक पूर्वक विचार किया जाए तो यह लाभ इतने महान है। इनके ऊपर जो भी प्रभाव है वह गायत्री माता का प्रभाव है और देखने को भी मिलता है। गायत्री का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है और इसके प्रभाव से हम धन संपत्ति की छोटी मोटी
सफलताओं को न्यौछावर करके फेंका जा सकता है। इसलिए हम अपने पाठकों से आग्रहपूर्वक अनुरोध ही करेंगे कि वे गायत्री को उपासना करके उसके द्वारा होने वाले लाभों का चमत्कार देखें। जो वेद माता की शरण ग्रहण करते हैं, अंतःकरण में सतोगुणी विवेक, सद्विचार और सत्कर्मों की ओर उनकी असाधारण प्रवृत्ति जागृत होती है। यह आत्म जागरण लौकिक और पारलौकिक, सांसारिक और आत्मिक सभी प्रकार की सफलताओं का दाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।